हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 9 के फिजिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें ग्रेविटेशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे जी का मान ज्ञात करना, कि अर्थ सरफेस पे जी का क्या मान होता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन मतलब कि ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कि कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फेयरली टुवर्ड अर्थ। कि आज हम इक्वेशन पढ़ेंगे कि जब कोई भी वस्तु जब कहां से ऊपर से गिरता है तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक मेरे बहुत सारे वीडियोज को देखे होंगे और हम आशा करते हैं कि उस वीडियोज के माध्यम से आपको जब अवश्य बेनिफिट मिला होगा, आप अवश्य अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हम लोगों के प्रयास के द्वारा आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपना क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ग्रेविटेशन। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ चुके हैं वह पढ़ चुके हैं कि अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू और डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, अर्थात स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के डिफरेंस को हम लोगों ने पढ़ा है। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन when an object is falling fairly toward अर्थ। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो क्या होता है, इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट केस वन पढ़ेंगे। केस वन कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी u, देन वेलोसिटी v आफ्टर t सेकेंड, v इज इक्वल टू u प्लस 2gh t के बराबर होता है। कि केस नंबर फर्स्ट, when an object is falling toward earth with initial velocity u
देन वेलोसिटी भी आफ्टर टी सेकेंड में क्या होगा, आफ्टर टी सेकेंड में क्या हो जाएगा कि v बराबर u प्लस जी एच टी, क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी एच टी के हाइट लिखेंगे कि हाइट कवर्ड इन टी सेकेंड क्या हो जाएगा कि h बराबर ut प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाइट कवर्ड इन टी सेकेंड h इजकल टू ut प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन u एंड v when f is when t is not maintained कि रिलेशन बिटवीन u एंड v व्हेन t इज नॉट मेंटेन, जब समय को मेंटेन नहीं किया जाता है तो क्या होता है कि v स्क्वायर बराबर 2gh, क्या होता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2gh के बराबर होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा केस फर्स्ट में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी u, कि जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग से कहा गिरना शुरू करता है, देन वेलोसिटी v, तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है आफ्टर टी सेकेंड के बाद v इक्वल टू यू प्लस जी एच टी के बराबर होता है। पता कि हाइट कवर्ड इन टी सेकेंड इक्वल टू h इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर। तो रिलेशन बिटवीन u एंड v व्हेन t इज नॉट मेंटेन्ड, जब t को मेंटेन नहीं करते हैं तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है 2gh के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे केस 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward with initial velocity u, the gravitational
ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन will be negative अर्थात जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, जी का होता है नेगेटिव होता है, जी का मान देन पॉइंट फर्स्ट की वेलोसिटी भी आफ्टर टी सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। हम लोग पहले पढ़े थे कि v बराबर u प्लस एक टी, तो एक जगह पर हम g लेते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव है कौन चीज, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव है, तो यहाँ पर प्लस के बदला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात u प्लस जी टी के बदले में क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक इसका कि हाइट कवर्ड इन टी सेकेंड टी समय में तय की गई दूरी h बराबर ut प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर होता है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन v and u when t is not mentioned, तो क्या हो जाएगा कि v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर माइनस 2gh, यह इसके हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग केस नंबर थर्ड पढ़ेंगे कि केस नंबर थर्ड क्या होता है। अब पढ़ेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में हम पढ़ेंगे when an object is falling from rest position means initial velocity u इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब वस्तु क्या होगा, रेस्ट के पोजीशन में होगा, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, अर्थात u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी पॉइंट फर्स्ट इसका हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी आफ्टर
आफ्टर टी सेकेंड v इजिकल टू क्या हो जाएगा, जी टी की, क्या हो जाएगा, v इजिकल टू जी टी। सेकेंड पॉइंट की हाइट कवर्ड इन टी सेकेंड h इजिकल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा कि हाइट कवर्ड इन टी सेकेंड h इजिकल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। रिलेशन इसमें क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन v and u when t is not mentioned, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh। क्या होगा कि v स्क्वायर बराबर है 2gh। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड अर्थ में हम लोग 3 केस के बारे में अध्ययन किए हैं, उसके इक्वेशन के बारे में हम लोग बारे में पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों का है कि मास एंड वेट, कि मास और वेट के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं, मास एंड वेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है मास। मास क्या होता है, मास मीन्स क्या होता है और वेट मीन्स क्या होता है। तो मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान, और वेट मीन्स क्या होता है, भार होता है। हम सबसे पहले मास के बारे में पढ़ेंगे कि द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in it कि the mass of a body is the quantity of matter contained it। आगे इसमें पढ़ेंगे कि पॉइंट फर्स्ट इसका कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कारण कि इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड पॉइंट इसका हम पढ़ेंगे कि SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम which is written
एज के जी। हम लोग किलोग्राम को किसके द्वारा दर्शाते हैं? के जी के द्वारा दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट कि मास ऑफ ए बॉडी इज, कि मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड does not change from place to place, change from place to place। ठीक है, एक दो पॉइंट और पढ़ेंगे इसमें मास में, कि मास ऑफ ए बॉडी इज, मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डोनेटेड बाय, usually denoted by the small m। हम लोग इसे क्या करते हैं? मास ऑफ बॉडी को छोटा m के द्वारा दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कि मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कि किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने अभी तक मास के बारे में अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे वेट के बारे में, पढ़ेंगे कि वेट क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग वेट। वेट 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 मीन्स क्या होता है? भार होता है। और मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो अब हम वेट के बारे में पढ़ेंगे कि द फोर्स with which an object is attract toward the center of the earth, center of the earth is called weight of the object, called weight of an object, कि the force with which an object is attract toward the center of the earth, कि वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? वेट कहलाता है, भार कहलाता है। In case
इन केस ऑफ अर्थ ए इज इक्वल टू जी। अगर इन केस द अर्थ ए इज इक्वल टू जी, अर्थात एक्सीलरेशन की जगह पे जब हम क्या लेते हैं, एक एक्सीलरेशन एक जगह पर हम जी पुट करते हैं, तो सो एफ इज इक्वल टू एम गुने जी। तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है। लिखेंगे बट द फोर्स ऑफ attraction of earth on an object its weight so W इज इक्वल टू एम जी। क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि बेट क्या, इसको ऊपर लिख देते हैं। कहता है कि बेट इज द फोर्स एंड weight is the force and its SI unit is Newton. SI unit is Newton. It depend on G and is a vector क्वांटिटी। क्या है, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे। हम आपसे पुनः कह रहे हैं कि आप वीडियोज को देखें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य बच्चों के बीच तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों का भी कल्याण हो सके, उसका भी भला हो सके। तो आज के इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।